या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आइए आज सुनते हैं माँ दुर्गा के कवच को। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी के सामने भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला तो देवी का कवच है। यह अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री अर्थात हिमालय कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी अर्थात परब्रह्म परमात्मा का साक्षात कराने वाली। तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चंद्रमा जिनके घंटा हो। चौथी शक्ति का नाम कुष्मांडा अर्थात सारा संसार जिनके उदर में निवास करता हो। पांचवी शक्ति का नाम स्कंद माता कार्तिकेय जी की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी महर्षि कात्यायन के अप्रतिभ तेज से उत्पन्न होने वाली। सातवीं शक्ति कालरात्रि है, समस्त सृष्टि का संहार करने वाली। तथा आठवीं शक्ति महागौरी है, शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौर वरण प्राप्त किया। नवीं शक्ति सिद्धिदात्री है, समस्त जगत को अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा ईशित्व वसित्व कामा वैशयता इन 8 रूपों की सिद्धि देने वाली ये नव दुर्गा कही गई है। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिरा हुआ हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले तो उसका कभी भी युद्ध संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे यदि कोई घोर विपत्ति घेर रही हो या कोई भी संकट उस पर आया हो तो उससे टल जाता है, न ही उसे शोक दुख तथा भय की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी प्रेत पर आरूढ़ रहती है। वाराही महिष के आसन पर रहती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथ में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष बैल पर सवार होती हैं। भगवती ब्राह्मणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से देदीप्यमान उपरोक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ पर सवार रहती हैं तथा हाथ में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल है। खेटक तोमर परशु पास भाला त्रिशूल तथा उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों के देह का नाश तथा भक्तों के मन में भय का नाश करने के लिए धारण करती हैं। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल महान घोर कर्म महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। सुघर्ष तेज के कारण तुम्हारी ओर देखना भी नहीं हो सकता। इंद्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करो। अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करो। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड़ग धारिणी नैऋत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी शक्ति ऊपर से तथा विष्णुवी शक्ति नीचे से हमारी रक्षा करें। इसी बीच सबके ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा की उद्योतनी तथा मस्तक की उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें।
ललाट की मालाधारी, दोनों भ्रुवों की यशस्विनी, भ्रुवों के मध्य में नेत्रा, नासिका की यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य भाग में द्वारिका वासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में सांकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच भाग में सुगंधा, ओष्ठ की चर्चिका, अधर में अमृत कला और जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चंद्रघंटा गले की, महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली गिरवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। कंठ के बाहर नील गिरवा, कंठ की नली की नलकुबरी, दोनों कंधों की खड़गनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहू की रक्षा करें। दोनों हाथ में दंड धारण करने वाली अंबिका अंगुलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक का नाश करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुहा भाग की गुहेश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश की तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों पैरों के घुंटियों की, तेजसी देवी पैरों के पिछले भाग की, श्रीदेवी पैर के अंगुलियों की तथा तलवासिनी पैर के नीचे के भाग की रक्षा करें। दृष्टांत कराली नखों की, ऊर्ध्व केशिनी देवी केशों की, कावेरी शक्ति रोमावली छिद्रों की तथा वागेश्वरी हमारी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की, मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती सहस्त्र दल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नखशिरा में उत्पन्न तेज की तथा अभेदा सभी संधियों में हमारी रक्षा करें। ब्राह्मणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की। कल्याण से शोभाषित देवी कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप से विषयों का अनुभव कराते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज, तमो गुण की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश और कीर्ति की और लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की, चंडिका आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की और पुत्रियों की, भैरवी मेरे पति की रक्षा करें। सुपथा हमारे पथ की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं की गई है उस अरक्षित स्थान में आप पाप का नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग की भी यात्रा न करें, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ वहाँ धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजया देवी प्राप्त होती है। वह पुरुष जिस जिस अभीष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है तथा किसी से डरता नहीं है। युद्ध में भी उसे कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग 3 संध्याओं में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ स्थान उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप से प्राप्त कर शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। तो दोस्तों, यह था दुर्गा माता का कवच कि किस तरह है माँ दुर्गा के इस रूप में कवच का पाठ करने से मनुष्य को कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं होती और माँ दुर्गा के द्वारा उसकी और उसके परिवार की रक्षा होती है। तो दोस्तों, आप भी इस बार नवरात्रि में माँ दुर्गा के इस कवच का श्रवण अवश्य कीजिएगा। खुश रहें, मस्त रहें। माँ दुर्गा हमेशा आप पर आशीर्वाद बनाए रखें।